प्रियंका, आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और अब तुम मेरे जीवन का एक हिस्सा बनने जा रही हो। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ काम को ही फोकस किया। और आज तुम मेरी लाइफ में आई हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा और उम्मीद करता हूं कि तुम भी मुझे उतना ही प्यार दो जितना मैं तुम्हें। देखो ऋषभ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। मैं थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहती हूँ, तो बाकी बातें हम कल करें। कोई बात नहीं, तुम आराम करो। ओके, गुड नाइट। हेलो। हेलो प्रियंका, हाँ पल्लवी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। ये सारी बातें छोड़, ये बता कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, जैसे तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे से तूने मुझे बताया था, बस मैं वैसे ही करती गई और वो मान भी गया। चल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे भी जैसा जैसा मैं बोलूँ ना, तू वैसा वैसा ही करना, और फिर देख क्या होता है। ठीक है, चलो बाय। बाय, ध्यान रखियो अपना। प्रियंका। आ गया? आ गया। आज ऑफिस में बहुत थक गया मैं। बैठो, रेस्ट करो। तुमसे प्यार करूंगा ना, तो अपने आप फ्रेश हो जाऊंगा। वो क्या है ना, आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है। आप समझ सकते हो ना? ओके। आप हाथ मुँह धो, मैं खाने लगाती हूँ। ओके? कैसा है? ठीक हो? तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ। अच्छा ऋषभ, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तू बोलता तो मैं घर ही आ जाता। हाँ भाई, अब घर क्यों बुलाएगा? शादी हो गई ना तेरी। ऐसी बात नहीं है यार। पता है, मेरा इस दुनिया में है तो कोई भी नहीं, बस एक तू ही है। और तू भी ऐसी बात करेगा तो कैसे चलेगा? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था।
दरअसल जो बात मुझे तुझसे करनी है वो घर पे नहीं बता सकता था। यार ऋतिक, जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से लेके आज तक तेरी भाभी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया है। तब से मेरा और तेरी भाभी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक पति पत्नी में होना चाहिए। मैं जब जब तेरी भाभी के पास जाता हूँ तो मुझे अवॉइड करती है, मेरे प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं करती है। समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात किससे बताऊं। अंदर ही अंदर घुट रहा था मैं। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? अबे तू भी बुद्धू है। अरे तेरी नई नई शादी हुई है, तब से तू ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। अबे कभी लेके जा अपनी बीवी को, घुमा फिरा, एंजॉय कर यार, लाइफ में एंजॉय कर। बोर हो जाती होगी वो घर में। देख ऐसा होता है, तू उसे घुमाएगा फिराएगा तो उसका भी मन बहल जाएगा और फिर वो तेरे से प्यार करेगी। अपने काम में इतना बिजी हो गया कि ये चीज तो भूल ही गया मैं। थैंक यू यार, तूने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू यार, थैंक यू। अरे पागल दोस्त होते ही ऐसे। आजा चल। और पल्लवी कैसी है तू? तुझे मैंने बहुत मिस किया। तेरे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी वहाँ पे। मुझे भी तेरी बहुत याद आती थी, पर क्या करूं। अच्छा ये बता, घर पे सब कैसे हैं? घर पे तो सब बहुत अच्छे हैं, बस मैं ही ठीक नहीं हूँ। तो तू अब मूड खराब मत कर। अब तू यहाँ आ गई है ना, खूब मस्ती करेंगे हम। आजा। एक सेकेंड ना। पल्लवी, ये तेरे जीजू हैं और ये पल्लवी है, मेरी कज़न सिस्टर। हेलो। और मैं- पल्लवी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? कैसे आना हुआ? आपको तो शायद पता नहीं होगा, पर कल दी का बर्थडे है, तो मैंने कहा क्यों ना साथ सेलिब्रेट करते हैं। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारा बर्थडे है। मुझे याद नहीं था। चलो अच्छा है ना। तुम्हें पता है ये बहुत उदास उदास रहती थी, और अब तुम आ गई हो ना तो इसका भी मन बहल जाएगा। और रही बात बर्थडे की, तो हम कल अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। अरे भाई केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रियंका, हैप्पी बर्थडे टू यू। जीजू केक तो बहुत टेस्टी है, कहाँ से मंगवाया? अरे भाई, हमें पता है कि प्रियंका को कौन सा फ्लेवर पसंद है, इसलिए हमने चॉकलेट फ्लेवर में मंगवाया। इसे आपको पता होना भी चाहिए पसंद का। हाँ भाई, आखिर बीवी है ना, तो बीवी का तो ख्याल रखना ही पड़ता है। मैंने सुना था कि लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है, मुझे नहीं पता था कि इनको भी ये पसंद आएगा। थैंक यू। अच्छा ऋषभ, केक तो कट गया भाई, अब और पार्टी वार्टी हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, बोतल आगे रखी है। अरे वाह।
तो लेडीज़ प्लीज़ आप लोग खाने का इंतज़ाम करो ओके। और हम लोग अपने पीने का इंतज़ाम करते हैं। चल पल्लवी। और बता ऋषभ, तेरी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? तुझसे कुछ छुपा तो है नहीं, तुझे मैंने सारी बातें बता दी। मेरे और प्रियंका के बीच में पति पत्नी जैसा तो कुछ है ही नहीं, तुझे तो पता ही है। यार मैंने तेरे से कहा था ना, तू अपनी वाइफ को कहीं घुमाने लेके जा, उसे अच्छे जगह कहीं डिनर करवा, थोड़ा टाइम दे यार। तूने क्यों नहीं किया? प्लान तो मेरा यही था कि मैं उसे कहीं घुमाने ले जाऊंगा, पर उसकी ये कजन सिस्टर आ गई पल्लवी। ओ, फिर उसने प्रियंका के बर्थडे के बारे में बता दिया, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने कम से कम एक बहाना तो मिला उसके नज़दीक आने का, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का। अभी कुछ दिन तक तो पल्लवी भी यहाँ रहेगी, तो हम घूमने जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उसको। जैसी वो चली जाएगी हम लोग घूमने ज़रूर जाएंगे। हाँ ये भी ठीक है। और बाय द वे तूने अच्छा किया कि आज भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया तूने। गुड। अच्छा ऋषभ, मैं ज़रा वॉशरूम से होके आता हूँ। अरे एक पैक बोल ले यार। अरे मैं आ रहा हूँ ना, 5 मिनट। चल ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं यार। अच्छा ऋषभ, मैं चल रहा हूँ यार। ऐसे कैसे यार तू जाएगा यार? तेरी भाभी खाना बना रही है, खाना खा के जियो ना। भाई मैंने ड्रिंक इतना कर ली कि अब पेट में तो जगह ही नहीं है यार। तेरा भी कुछ नहीं पता चलता। अच्छा यार, कल ऑफिस भी तो जाना है। चल मैं निकल रहा हूँ यार। नहीं यार देख, अच्छा लास्ट पैक पी ले साथ में। चल यार, बना दे तू भी। पर अचानक से तेरा जाने का क्यों प्रोग्राम बन गया? कुछ नहीं यार, बस बॉस का प्रेशर है यार। सुबह मॉर्निंग में उठ के ऑफिस जाओ, टेंशन। चल ठीक है यार ऋषभ, है। चल ध्यान से जाइयो है। ओके मेरे भाई। ठीक। अरे आराम से। चल बाय। बाय। ध्यान से है। पागल ही है बिल्कुल।
काफ़ी टाइम से ऋषभ से बात नहीं हुई, कॉल कर लेता हूँ। ऋषभ ऋषभ का फोन नॉट रीचेबल। उसका फोन नॉट रीचेबल तो कभी जाता नहीं है। कोई नहीं, भाभी को कर लेता हूँ। हेलो। हेलो, कैसी हैं भाभी आप? कौन? मैं ऋतिक बोल रहा हूँ। बताओ। वो ऋषभ का फ़ोन बार बार ट्राई कर रहा हूँ, नॉट रीचेबल जा रहा है। तो अगर वो घर पे है तो मुझे बात करवा देंगे आप? ऋषभ घर पे नहीं है, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। क्या हुआ दीदी? किसका फ़ोन था? फ़ोन काट दिया। ऋषभ ने तो मुझे कुछ ऐसा बताया नहीं। ऋषभ के फ्रेंड का फ़ोन था, वो आया था ना उस दिन बर्थडे पार्टी में। हाँ, वो क्या नाम है उसका, जो भी है। क्या क्या बोला, क्या हुआ? वो ऋषभ के बारे में पूछ रहा था। आपने क्या बोला? मैंने कह दिया कि वो भी ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। तो अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। परेशान हो तो क्या होता है? ओह शिट, मैं अभी ऑफिस के लिए लेट हो गया। जाते हुए मिल लूँगा। हेलो सर। हेलो। मैं ऋषभ का दोस्त। आइए बैठिए। एक्चुअली सर, मैं ऋषभ का फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ तो नॉट रीचेबल जा रहा है। फिर मैंने उसके घर पे फ़ोन किया तो वहाँ से पता चला कि आपने ऑफिस के काम से उसे बाहर भेजा हुआ है। तो मुझे वहाँ का कोई नंबर दे दीजिए जिससे मेरी ऋषभ की बात हो जाए। पर हमने तो उसको कहीं नहीं भेजा। और वो खुद 15 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा। क्या? और ना ही उसने कोई लीव दी हमें। और हम खुद उसे काफ़ी दिनों से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने ऐसा किया क्यों? हमने उसे किसी काम से भेजा है। एनीवे सर, मैं अपना नंबर रिसेप्शन पे दे देता हूँ। अगर ऋषभ के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए। हाँ हाँ श्योर। अगर आपको भी कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले तो हमें ज़रूर बताना। जी बिल्कुल। भाभी है क्या? दीदी? कौन है पल्लवी? वो भाभी ऋषभ से मिलना था मुझे। मैंने तुम्हें बताया था ना, ऋषभ ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। अब वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे मुझे क्या लेना देना है। पर भाभी मैं उसके ऑफिस से ही आ रहा हूँ और वहाँ उसके बॉस ने बताया कि वो कुछ दिनों से तो ऑफिस ही नहीं आया है। कहाँ गया ऋषभ? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहाँ है ऋषभ? अब मुझे क्या पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। इन सब से मुझे क्या लेना देना है। जो ऋषभ ने मुझसे कहा था वही मैंने तुमसे बोला है। अब जब ऋषभ आए तब उनसे तुम खुद बात कर लेना। और अब जाओ यहाँ से। कहाँ ना जाओ।
सर मैं अपने दोस्त ऋषभ के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आपको जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। सर अभी अभी नई नई शादी हुई थी उसकी, और अभी कुछ दिन पहले की बात है, उसकी बीवी का जन्मदिन भी मनाया था हमने। सब कुछ अच्छा चल रहा था। आज की बात है, मैंने उसे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा था। वैसे तो ऋषभ का फ़ोन कभी नॉट रीचेबल जाता ही नहीं है। फिर मैंने उसके घर पे फ़ोन किया और भाभी से पूछा तो मुझे भाभी ने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। फिर मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो मैं ऑफिस चला गया। फिर वहाँ से लौटते वक्त मैं उसके ऑफिस गया, लेकिन जब मैं उसके बॉस से मिला तो उन्होंने तो मुझे कुछ और ही बताया। क्या बताया? उन्होंने बताया सर कि वो तो 15 दिनों से ऑफिस ही नहीं आ रहा है। सर मुझे ऐसा लग रहा है ऋषभ कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में फंस ना गया हो ना हो। मेरा तो सर भाभी पे ही जा रहा है। भाभी पे? आप ये कैसे कह सकते हो? ऋषभ के बॉस से मिलने के बाद मैं सीधा ऋषभ के घर गया तो भाभी तो ऐसे मेरे साथ बात कर रही थी जैसे वो मुझे जानती नहीं। सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। फिर मैं आपके पास आया रिपोर्ट लिखवाने के लिए। अब आप ही पता लगा सकते हैं सर कि ऋषभ कहाँ है, और आप पूछिए उनसे। हम शक के आधार पे किसी को परेशान नहीं कर सकते। और 2-4 दिन देख लीजिए, हो सकता है ऋषभ आ जाए। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप उसके परिवार वालों को लेके FIR दर्ज करा जाना, हम उसकी खोजबीन करेंगे। ठीक है। इन दोनों को देख के ऐसा तो लग नहीं रहा कि इनको ऋषभ की परवाह है। ऋषभ कहाँ है, किस हाल में है? जरूर कुछ ना कुछ बात है जो ये मुझे बताना नहीं चाहते। मुझे पता लगाना ही होगा। पल्लवी, हमने तो अपने बीच की दीवार हटा दी। अब आगे क्या करना है? अरे यार, आगे की टेंशन क्यों लेती हो तुम? अब तो जो भी करना है ना, इस प्रॉपर्टी का करना है। ये सोचो इसका क्या करेंगे। प्रॉपर्टी की चिंता तू मत कर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो मेरी ही है, क्योंकि मैं ऋषभ की लीगली वाइफ हूँ और ये नेचुरली ये प्रॉपर्टी मेरी होनी है। बस मुझे एक ही बात का डर सताता है, कहीं किसी को ऋषभ के मर्डर के बारे में पता न चल जाए तो क्या होगा। ऋषभ के मर्डर के बारे में किसी को पता चलेगा कैसे? वो तो किसी को तब पता चलेगा ना जब उसकी लाश का सबूत किसी को मिलेगा, और लाश तो हमने ऐसे छुपाई है कि कोई वहाँ तक पहुँचने की सोच भी नहीं सकता। तो फालतू की टेंशन छोड़ दे। अब तू लाश के बारे में सोचना बंद कर दे। अब तो बस तू हमारे बारे में सोच।
बताइए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने ऋषभ का मर्डर किया है। ऋषभ का मर्डर? जी हाँ, मर्डर। पर ऋषभ तो ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। इसके काम से? पर इंस्पेक्टर साहब, आपके पास मतलब क्या सबूत है कि हमने ऋषभ का मर्डर करा है? सबूत भी है हमारे पास। ये देखिए। ये गलत है, ये झूठ है। और ये वीडियो किसने बनाया? मैंने बनाया ये वीडियो। और तुम क्या कह रही थी भाभी? कि ऋषभ ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। तुम्हें पता है, मैं ऋषभ के ऑफिस भी गया और उसके बॉस से मिला, लेकिन उसने तो मुझे कुछ और ही बताया। उसने तो ये कहा कि वो 15 दिनों से तो ऑफिस आया ही नहीं है। तभी मुझे शक हो गया था। वो ना हो, तुम दोनों ने कुछ ना कुछ किया है, इसलिए तुम दोनों के हर एक बात पे, हर एक हरकत पे मैं नोटिस करने लगा, और फिर मेरे हाथ ये वीडियो लगी। और मैडम, आप लोग सच सच बोलते हो या आप अपने तरीके से बनवाए? सर, मेरा बचपन का दोस्त था। अरे वो मेरे से एक छोटी से छोटी बातें भी शेयर करता था, यहाँ तक कि उसने मुझे ये भी बताया कि तुमने कभी उसे पत्नी का प्यार दिया ही नहीं। आप उसको चाहती ही नहीं थी। अरे फिर भी मैंने उसे समझाया कि वो नई है, उसे थोड़ा घुमा फिरा, हो सकता है उसका मन बदल जाए, वो तेरे साथ एडजस्ट कर ले। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में आया था, तुम्हारे नजदीकियों को बढ़ते हुए देखते हुए। मैंने फिर भी उसे इग्नोर किया और मैंने ऋषभ को नहीं बताया, लेकिन तुमने। अब आप लोग बताओगे ऋषभ का मर्डर आप लोगों ने क्यों किया? सच तो ये है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मैं तो कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई ऋषभ के साथ, क्योंकि वो एक कामयाब इंसान था। और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बेटे खुश रहे, लेकिन मेरी खुशी तो पल्लवी के साथ थी। और जैसा जैसा पल्लवी मुझसे कहती गई, वैसे वैसे मैं करती गई। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा था, लेकिन फिर एक दिन ऋषभ को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया। हम लोग ऋषभ को नहीं मारना चाहते थे, हम लोग तो अपनी दुनिया बसाने के लिए उस दिन उस घर से निकलने ही वाले थे। ऋषभ ने हमें देख लिया, हम नहीं चाहते थे ऋषभ को मारना। हम लोगों को हाथापाई हुई। जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, हमारा कोई प्लान नहीं था ऋषभ को मारने का। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं बदला यार। बस थोड़ा सा ऑफिस में थोड़ा बिजी था बस। अच्छा, रात ज़्यादा हो गई है ऋतिक, अब मैं भी सोता हूँ और तू भी चल के सो। चल ठीक है।
क्या हो रहा है? इसकी वजह से तुम मुझे इग्नोर करती हो। मैं जब जब तुम्हारे पास आता था तब तक तुम मुझे बहाने बना देती थी। अरे अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो मत करती मुझसे शादी। क्यों की? ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ बचपन से पल्लवी से प्यार किया है। का मतलब सारे फसाद की जड़ ये पल्लवी है। आज इस पल्लवी को ही मैं इस घर से धक्के मार के निकालूंगा। पल्लवी कहीं नहीं जाएगी। घर से कोई जाएगा तो वो तुम हो। अच्छा, मेरे घर से तुम मुझे निकालेगी? शायद तुम भूल गए हो, तुमने मुझसे शादी की है और इस घर पे जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी हक है। तो मैं देखता हूं तुम्हारा कितना हक है। चल चल। अब क्या करें? कैसे? काम करते हैं? अरे नहीं, ये तो देते हैं। और अब ये भी बता दीजिए ऋषभ की लाश को कहाँ छिपाया है? ऋषभ की लाश हमने एक बोरे में डाल के दफना दी। तुम दोनों में जब इतना ही प्यार था तो अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? एक मासूम की हत्या की है तुम लोगों ने। अब तो तुम्हें कानून भी माफ नहीं करेगा। चलिए।